चलिए हम लोग देखेंगे भारत का अनुसूची याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो भारत के संविधान में टोटल जो अनुसूची की संख्या है 12 है। अगर भाग की बात करेगा तो भाग बताएंगे 22। ठीक है। और संविधान में अनुच्छेद की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है। तो हम लोग 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची को 2 से 3 मिनट में कैसे याद करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो अनुसूची नंबर पहला क्या कहता है कि भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अथवा उनकी सीमाएं के बारे में बताने का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो भारत में जो राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी सीमाओं उनके नाम के बारे में वर्णन किया गया अनुसूची नंबर 1 में। ठीक है। अनुसूची नंबर 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष या न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में ये बताने का काम करता है अनुसूची नंबर 2। ठीक है। अनुसूची 3 क्या है, विभिन्न पदों के लिए शपथ और प्रत्याज्ञान के प्रारूप के बारे में, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, जितने बड़े बड़े जो पद है उन सभी के शपथ के बारे में अनुसूची नंबर 3 बताने का काम करता है। ठीक है ना। जब चुनाव जीत जाता है व्यक्ति शपथ लेता है उसके बारे में बताने का काम कर रहा है। ठीक है। अनुसूची नंबर 4 देखते हैं। राज्यसभा में राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व या सीटों का बंटवारा की बात करता है। ठीक है ना। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से सीटों का इसमें बात की गई है, सीटों के बंटवारे की बात की गई है। ठीक है। अनुसूची नंबर 5 पे क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी के प्रशासन क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान इसमें विशेष रखे गए हैं। उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान इसमें रखे गए हैं एसटी और एससी के लिए। ठीक है। अनुसूची नंबर 6 क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष छूट या प्रावधान दिया गया है। ठीक है ना। 4 राज्य, ये चारों राज्य भारत के पूर्वी राज्य कहे जाते हैं। ठीक है। अनुसूची नंबर 7 है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विधायी विषयों का विभाजन इसमें किया गया है। मैंने सूची को 3 भागों में बांट दिया गया है। सूची माने नियम होता है, नियम कानून। एक तो संघ सूची में, संघ माने केंद्र, राज्य सूची में, समवर्ती माने केंद्र और राज्य दोनों इसमें सम्मिलित होगा समवर्ती में। ठीक है। अनुसूची नंबर 8 में देखते हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी जब संविधान जिस दिन लगा था तो उस दिन जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन करके 8 भाषाएं जोड़ दी गई, तो अभी वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। ठीक है ना। संविधान में 9वीं अनुसूची क्या है, वे कानून जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण दिया गया, मूलतः भूमि सुधार कानून अधिनियम। भूमि सुधार कानून अधिनियम कौन सा अनुसूची में सम्मिलित है, तो अनुसूची नंबर 9 में सम्मिलित है। ठीक है। अनुसूची नंबर 10 देख लेते हैं, दल बदल विरोधी कानून जो है ये लाया गया अनुसूची नंबर 10 में, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुसूची नंबर 11 क्या है, पंचायती राज संस्थाओं का विषय। तो पंचायती राज संस्थाओं में नियम या विषय या कानून कितने हैं, तो 29 है। पंचायती राज में जो नियम है या विषय है 29 है। अनुसूची नंबर 12 क्या, नगर पालिका। ठीक है ना। नगर पालिका, नगर पालिका यानी शहर में जो है, इसमें नगर पालिका में 18 विषय है, पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय है। ठीक है ना। अनुसूची आपका समाप्त हुआ है।